की आवाज नहीं सुने तो आपकी दुर्गति हो जाएगी। अंतरात्मा की आवाज शास्त्र प्रमाणित होगी, मतलब सत्य होगी, मंगलमय होगी, पर उसको वही मान सकता है जो नाम जप करता है कि नहीं, हमारा हृदय नहीं कहता मैं ऐसा करूं, और अगर कहीं भूल चूक से गलती हो गई तो जलेगा हृदय और दोबारा नहीं करेगा। तो अंतरात्मा जो भगवान की आवाज होती है वो शास्त्र प्रमाणित होती है, मतलब निष्पाप आवाज होती है, उसमें पाप कभी नहीं हो सकता। और जो पाप की आवाज होती है वो मन की आवाज होती है कि चलो ऐसा कर लेते हैं, चलो ये खा लेते हैं, चलो ये देख लेते हैं, चलो ये भोग लेते हैं। वो अंदर से वासना जो उत्पन्न करता है वो मन करता है, और जो निर्वासनिक आवाज होती है ये गलत है, वो परमात्मा की आवाज होती है। अंदर विराजमान परमात्मा सबके, वो उसकी आवाज होती है। तो जी जैसे विषम परिस्थिति में तुरंत पता नहीं चल पाता है, ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति आई तो फिर तो प्रतिकूल परिस्थिति आए तो आप एकाग्र हो और परमात्मा से पूछो, उसी समय एकाग्र हो कि हे प्रभु मेरे अंदर प्रेरणा करो, मैं इस विपत्ति से कैसे निकलूं, या मुझे ऐसी सामर्थ्य दीजिए कि मैं इस विपत्ति को सह लूं। दोनों बातें, अगर विपत्ति आई है तो मुझे सहने की सामर्थ्य दो, या इस विपत्ति से निकलने की सामर्थ्य दो। भगवान से प्रार्थना करो, जरूर वो अवश्य सुनेंगे, और किसी न किसी रूप में। मान लो आप अंदर की बात नहीं समझ पाते तो बाहर से किसी न किसी रूप में आके आपको समझा देंगे। कोई शास्त्र की बात आ गई, कोई क्लिप संत के प्रवचन की निकल पड़ी, या अंदर से बात आ गई, या कोई व्यक्ति आके समझाने लगा, वो परमात्मा ही होगा जो आपको समझाएगा उस समय। विपत्ति के समय हमको एकाग्र होकर केवल भगवान का आश्रय लेना चाहिए। अगर भगवान